नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के सबसे जरूरी मुद्दों के बारे में, जो है ये। तो मुंबई के हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में शामिल आर्यन खान। जी हाँ, सही देखा आपने। देश के जरूरी मुद्दे अब यही हो गए, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ना, किसानों को मारा जाना, देश में बेरोजगारी बढ़ना, भूखमरी बढ़ना, हिंसा बढ़ना, लोकतंत्र का खत्म किया जाना, ये सब तो अब आम बात हो गई है। और इन सब को देख सुनकर अब हम लोग बोर भी हो चुके हैं। और अब हमें मजा देने लगी है एक बड़े सेलिब्रिटी के बेटे की न्यूज, यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग मामले में शामिल होना। और वो भी क्यों ना, क्योंकि सारे बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल्स पिछले 2 दिन से सिर्फ यही दिखाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खबर के पीछे कितनी खबरें ऐसी हैं जो सीधा हम लोगों पर असर करती हैं, जिन खबरों के बारे में हमारा जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उन सभी खबरों को मारा जा चुका है। जी हाँ, जब एक तरफ हमारा मीडिया दिन रात शाहरुख खान के बेटे की बातें कर रहा था, तभी यूपी के लखीमपुर खीरी से खबर आई कि किसानों के आंदोलन पर गाड़ी चढ़ा दी गई है, जिसमें 4 किसान और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई है। तो क्या हुआ? उसमें बीजेपी के मिनिस्टर के बेटे का नाम आ रहा है। आर्यन खान की कहानी से इंपॉर्टेंट थोड़ी था किसान मारे जाएं। इतने टाइम से आंदोलन चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और वैसे भी ये सब किसान थोड़ी हैं, ये सब तो आंदोलनजीवी हैं, ये सब तो खालिस्तानी हैं। ये सब भरा गया है हमारे दिमाग में इन टीवी न्यूज चैनल्स द्वारा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो किसान नहीं है वो किसानों के मुद्दे के लिए क्यों 10 महीने से आंदोलन कर रहा है, अपनी जानें दे रहा है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो बेहद दर्दनाक और दुखद है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि विपक्षी पार्टियों को वहां जाने से रोका जा रहा है, उनके पास जाने से रोका जा रहा है। ऐसा क्यों? आपने देखा कि कैसे प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, सपा नेता अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया, आम आदमी पार्टी के सांसद को देर रात वहां जाने से रोक दिया गया। यह राजनीति की भी हत्या है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही पक्ष विपक्ष है। ऐसा क्यों? और पुलिस ने जिस तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार किया, वो तो लोकतंत्र की सरासर हत्या दिखाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथरस के समय में यूपी पुलिस ने किया था, रातों रात डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया था। और ऐसा ही इस बार किसानों के साथ ना हो, इसलिए किसान डेड बॉडी की रक्षा करने के लिए सारी रात पहरा देते रहे। अब आप सोच लीजिए कैसा मंजर हमारे देश में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें लगता है सब चंगा सी, और सारा दिन सिर्फ आर्यन खान की कहानी को जानते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे ये सिर्फ एक खबर ऐसी नहीं थी जो दबाई गई। यही मैं आपको बता दूं, पेट्रोल की कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुंबई में पेट्रोल की जो कीमत है वो 107 रुपए पहुंच चुकी है। गांधी जयंती के दिन नथुराम गोडसे जिंदाबाद ट्विटर पर ट्रेंडिंग होता है और 70,000 के करीब इस पर ट्वीट्स आते हैं। आप मान सकते हैं, गांधी जी के अहिंसावाद के पथ पर चलने वाला हमारा देश नथुराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। कौन है ये लोग जो हिंसा को बढ़ावा देना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? कभी सोचा है इनके बारे में? नहीं, क्योंकि हमें इन सब के बारे में पता ही नहीं होता। यही तो कर रही है आज की हमारी मीडिया। जो सच है, जो सच का मुद्दा है, वो छोड़कर बाकी सब दिखा रही है। एंटरटेनमेंट की चीजें दिखा रही है, और खबरों को भी तोड़ मरोड़ कर मिस इन्फॉर्मेशन के साथ लोगों के अंदर बांट रही है। और हम उससे खुशी खुशी देखते रहते हैं और ये बोलते रहते हैं कि सब चंगा सी। जी हाँ, ये दुखद है, पर आज का सच यही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो आता है जिसमें वो कहते हैं कि 800 से 1000 लोगों का ग्रुप बनाओ और लाठी उठाओ और निकल जाओ, यानी जैसे को तैसा। लेकिन उत्तर पश्चिम हरियाणा के हर जिले में अपने किसानों के 500, 700, 1000 लोग आप लोग अपने खड़े करो, उनको वॉलंटियर बनाओ, और फिर जगह जगह 60-60 समाज चले। क्या अर्थ होता है इसका? जैसे को तैसा, ठालो ठंडे। और दूसरी बात यह है, जब ठाओगे डंडे तो जमानत की परवाह मत करो। महीना 6 महीने 2 महीने रहा होगे ना, तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंगों में नहीं होगी। अगर 2-4 महीने वहां रहे होगे तो बड़े लीडर बन जाओगे। अब ऐसी बातें हमारे नेता करेंगे तो उनके नक्शे कदम पर तो लोग चलेंगे ही। और ये इस समय की हमारी सरकार की सोच को दिखाता है, जो हिंसा की आड़ में उनके विरोध में उठने वाली आवाजों को दबाना चाहती है। और जब ये वीडियो वायरल हो गया तो हरियाणा गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि इनका मतलब ये नहीं था, ये तो बस एक मजाक था।
लेकिन टीवी मीडिया को आर्यन खान से फुर्सत कहां। ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्रग्स के खिलाफ सारी मुहिम इन्हीं चैनल्स ने छेड़ दी, पर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा भी इन्हें करना होता तो जब कुछ दिन पहले खबर आई थी कि गुजरात में अडानी मुंद्रा पोर्ट पर 3000 करोड़ ड्रग पकड़े गए, जिनका सेलिंग प्राइस हो सकता था 21,000 करोड़ के आसपास, और उसको लेकर यह भी कहा गया था कि वो अफगानिस्तान से आए थे, पर उस खबर पर तो कोई इतनी कवरेज नहीं की गई थी। इसका मतलब ये साफ है कि टीवी मीडिया फालतू की खबरों पर ज्यादा फोकस करती है, या फिर उसे ऐसा करने को कहा जाता है जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और रियल इश्यूज से दूर रखा जा सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये खबरें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप खुद सोचिए, जिस तरीके से सारा दिन एक ही खबर को चलाया जाता है, जिसकी वजह से बाकी जो इससे भी बेहद इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो दब जाती, उसे दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और इसमें सिर्फ टीवी मीडिया की ही गलती नहीं, इसमें हम लोगों की भी गलती है कि हम इन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और इनसे सवाल नहीं करते, सरकार को सवाल नहीं करते। जिस दिन हमने इन टीवी मीडिया चैनल से सवाल करना शुरू कर दिया, इनको देखना बंद कर दिया, उस दिन ये ऐसी खबरें दिखाना बंद कर देंगे। आज स्पेस सूट में मुझे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे। मैं नहीं करूंगा। तो इसको दबाओ। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। कुछ भी, क्योंकि ऐसी खबरों से नुकसान हमारा ही होता है, हमारे इश्यूज ही दबा दिए जाते हैं और हम भ्रम में जीते रहते हैं, और देश में कुछ भी चंगा ना होते हुए भी हम बोलते रहते हैं सब चंगा सी।